कांवड़ कस्बे के मुख्य बस स्टैंड सहित कस्बे के तीनों मार्गों पर सड़क निर्माण कार्य, राजकीय चिकित्सालय में महिला चिकित्सक आदि कई मांगों को लेकर रविवार को भाजपा कार्यकर्ता व सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा विधायक सुभाष मील के निजी आवास पर मिलकर समस्याओं से अवगत करवाया। इन्हीं समस्याओं को लेकर विधायक सुभाष मील से आपको भी सीधा रूबरू करवाते हैं। आज करा रहा हूं तो मैं कराऊंगा, कल कराऊंगा तो मैं कराऊंगा और परसों कराऊंगा तो मैं उसका बैठ के समझौता करते हैं। बैठ के जब गांव में कोई भी अगर समस्या होती है तो हमारा दायित्व, जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि सभी पक्षों को हम साथ लेके वार्ता के रूप में उसका निष्कर्ष निकालें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आसपास न्यूज में, हुआ आपके साथ करण मल्लाका। कांवड़ कस्बे में लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन 1.5 वर्ष बाद भी अभी तक सड़क निर्माण कार्य को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस विषय को लेकर हम खंडेला विधायक सुभाष जी मील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि 1.5 साल बाद भी ये सड़क निर्माण क्यों कार्य पूरा नहीं हुआ। देखिए, अब की बार जो पहला बजट स्वीकृत हुआ उसमें हमने क्षेत्र की 4-5 सड़कों में जो बजट दिया उसमें काउंट का भी नाम था, लेकिन 5 में से 3 सड़कें हमारी स्वीकृत हुई और 2 हमारी स्वीकृत नहीं। तो ये तो मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि अगले बजट से काउंट छूटेगा। उसके पहले भी मैंने दोबारा भी मैंने प्रस्ताव भिजवा रखा है और विधानसभा का जब बजट सत्र चला तो आपने भी देखा होगा कि मैंने इस मांग को वहाँ विधानसभा में भी उसको प्रमुखता से उठाया। काउंट के लोगों की परेशानी को मैंने सामने रखा है और इसमें साइड में पानी निकासी के लिए साइड में मैं मेरे कोटे से भी कर सकता हूँ। इसमें एक कोटे वाले में एक दिक्कत ये आ रही है कि जो हाईकोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा हुआ है वो भी पूर्णतया संपादित नहीं हुआ। इसमें जो पक्षकार थे उन्होंने अभी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की पालना के ऊपर अपनी साइन नहीं की। अन्यथा तो मैं पानी के लिए, सड़क तो चलो बाद में बन जाती है, लेकिन पानी के लिए, पानी निकासी के लिए मैं मेरे कोटे से भी कर देता। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको पानी निकासी के लिए तो मैं पहले भी व्यवस्था कर दूंगा। बाकी पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द ही जल्द कांवड़ के अंदर सड़क बन के और कुछ दिन पहले कांवड़ में भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम था। उस समय सरपंच जो मीना सेनिया उनके द्वारा कहा गया था कि विधायक के जनप्रतिनिधियों को इशारा साधते हुए कि आप सोच लो, कुछ भी कर लो कि ये काम नहीं, ये 4 महीने के भीतर हो चाहे पहले हो, ये काम होकर रहेगा। निशाना आप पर था, क्या कहेंगे इस बात? कहीं आप तो इस काम को अटका नहीं रखे? नहीं, जैसा सिस्टम होने मेरी बात, आप पत्रकार हैं। ग्राम पंचायत किस लेवल की एजेंसी होती है सबको पता है। जो भी कोई बजट के काम होते हैं वो आज करा रहा हूं तो मैं कराऊंगा, कल कराऊंगा तो मैं कराऊंगा और परसों कराऊंगा तो मैं कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपको पहले कहा कि मैं पहले करवाने के लिए कटिबद्ध हूं, लेकिन मैंने आपको डेडलाइन दी है। डेडलाइन है इसमें बजट की, अगले बजट की तो डेडलाइन है। बाकी पहले हो जाएगा ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कांवड़ का जो अतिक्रमण हटाया गया था, ये इस तरह नहीं था क्या कि पहले बजट पेश किया जाए उसके बाद अतिक्रमण हटा जाए? ये जरूरी था क्या अतिक्रमण हटाना कांवड़? वो देखो पहले सरकार की बात है। कांवड़ में वो उस समय में पद पे भी नहीं। अगर आप उस समय विधायक होते तो क्या करते? उसका बैठ के समझौता करते। बैठ के जब गांव में कोई भी अगर समस्या होती है तो हमारा दायित्व, जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि सभी पक्षों को हम साथ लेके वार्ता के रूप में उसका निष्कर्ष निकालें और सभी लोगों को सहमत करके अगर ये कार्रवाई हुई होती तो आज कांवड़ का नक्शा दूसरा होता। आज दुकानदार ने वहां पे दुकान बना पा रहे हैं, इनकी जितनी जमीनें टूट गई, दुकानें टूट गई, उसके उनको अभी तक उनकी बाउंड्री का पता नहीं है, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंदर अभी तक पक्षकारों ने साइन नहीं किए। अब अगर पीडब्ल्यूडी और एसडीएम साहब अगर उसको निर्धारित करते हैं तो जब हाईकोर्ट में उसका निष्पादन नहीं हुआ तो उससे पहले वो निर्धारण करने में सक्षम नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले आपने काफी वादे किए थे, पुलिस थाना और भी कई मामले थे, जैसे राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय, कई जो गतिविधियां थी उनको लेकर स्वीकृत नहीं हुई। पहला बजट पेश हो चुका। पुलिस चौकी अभी चल रही है, पुलिस चौकी चल रही है। उसके बाद में देखो जो भी थाने वगैरह होते हैं वो केवल एक अपनी डिमांड में नहीं होते, इसके भी एक क्राइटेरिया बने होते हैं, प्रशासन भी उसको तय करता है। चौकी भी चल रही है, जैसे ही जरूरत महसूस होगी, जो भी बात होगी
हम अपनी डिमांड भिजवा के और थाने में भी स्वीकृत कराएंगे। दूसरी बात यह है, बजट के लिए आपने जो आज ज्ञापन लोगों ने ग्रामवासियों ने मुझे दिया, CSC की बात है, CSC में व्यवस्थाओं की बात है, तो हमने इसको एक मॉडल CSC जो हमारी विधानसभा में होगी वो काउंट में होगी, इसका मैंने प्रस्ताव भिजवा दिया है। और उसके बाद आप व्यवस्थाएं देखना किस तरह से सुचारू व्यवस्था होगी। एक बात मेरे सामने आई कि भाई महिला डॉक्टर नहीं है, तो जब ट्रांसफर खुलेंगे तो महिला डॉक्टर को भी लगेगा। नीम का थाना जिले का एक मामला था, कांवड़ सहित आसपास की ग्राम पंचायतों को नीम का थाना जोड़ने में, जिले में जोड़ने में शामिल करने में, उस मामले में क्या करेंगे? मेरे विधानसभा सत्र के पहले दिन जब मुझे बोलने का मौका मिला, सबसे पहली मांग मैंने ये रखी कि कांवड़ और आसपास की 10-12 पंचायतों को नीम का थाना में शामिल किया जाए। और मैं अभी उस बात पर अडिग हूँ और उनको शामिल करवाएंगे, निश्चित रूप से उनको शामिल करवाएंगे। जो कमेटी की अभी तो ये कमेटी की रिपोर्ट जाएगी कि किस तरह से जिलों का भी पुनर्सीमांकन हो या जिलों का पुनर्गठन हो, जिले कम ज़्यादा करने की भी बात चल रही है, उसके बाद निर्धारण। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, नीम का थाना जिले के अंदर जब नीम का थाना जिला रहेगा तो उसमें ये पंचायत में रहेगा। सुभाष जी मील हमारे साथ थे। सुभाष जी मील से हमें कांवड़ कस्बे की मुख्य बस स्टैंड सहित कस्बे के तीनों मार्गों पर बनने वाली सड़क योजना को लेकर काफी बातचीत की। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आसपास न्यूज करण मल्ला के साथ।